हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर 2 जो कि हमारा क्या है बहुपद। तो इस चैप्टर में आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इस चैप्टर में उतने ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, केवल 2-3 टाइप के ही क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। वो भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो फार्मूले से हैं, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चैप्टर 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, तो आप लोग नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं। तो अब आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस बहुपद चैप्टर में हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, काफ़ी कम क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और ये चैप्टर भी काफ़ी छोटा है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, फिलहाल 1-2 ही क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है और वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं बार बार। तो पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला हमारा फार्मूला क्या है, द्विघात समीकरण। इस तरीके से हमको बहुपद दे देगा द्विघात समीकरण का, ax² bx और c। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा रहेगा a, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स के साथ जो लिखा रहेगा क्या हमारा b, ये क्या हमारा एक्स का गुणांक, और ये क्या अचर पद। तो समझ गए होंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, एक्स का गुणांक क्या है b, और ये क्या हमारा अचर पद। इस तरीके से दे देगा आपको इक्वेशन क्या, मान लीजिए 3x² + 2x + 1। इस तरीके से हमको क्या दे देगा, तो हमारा ये क्या होगा, ये होगा a, ये होगा b और ये होगा अचर पद c। एक्स के साथ 2 लिखा है तो ये किसका गुणांक हो जाएगा, एक्स का। एक्स स्क्वायर के साथ 3 लिखा है, 3 का गुणांक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक a हो गया और एक्स का गुणांक b हो गया, और c हमारा क्या होगा अचर पद। तो हम इसका गुणांक क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या लगेगा, जब हम इसका शून्यकों का योगफल पढ़ेंगे। अब शून्य क्या होता है, शून्य होता है इसको गुणनखंड को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको 2 वैल्यू निकलेगा। क्या, क्योंकि यहाँ पे x की कितनी पावर है 2, जितनी x की पावर रहेगी उतनी हमको वैल्यू मिलेगी जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो माना एक सॉल्व कर दिए हम तो x की वैल्यू आ गया अल्फ़ा। अब मान ले रहे हैं दूसरा भी सॉल्व कर दिए तो x की वैल्यू क्या आ गया, मान ले रहे हैं बीटा। ये मान ले रहे हैं क्या, अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो आप लोग एक लाइन ऊपर लिख दीजिएगा, माना अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। एक लाइन आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा, माना अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, तो उस शून्यकों के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे कि शून्यकों के बीच में संबंध क्या होता है। एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण में शून्यकों का बहुपदों मतलब शून्यकों का योगफल का संबंध किस फार्मूले से होता है। तो क्या होगा, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। या फिर आपको इस तरीके से दे देगा, पूछेगा कि इसमें शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद को देख करके हम शून्यकों का बहुपद कैसे पता करेंगे, ये हम आपको इसमें बताएंगे। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल क्या है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मान लिए कि इसके शून्य क्या है, अल्फ़ा और बीटा। अब हम इसका कैसे निकालेंगे योगफल, तो -b/a। अब -b/a, यहाँ देखिए b है, यहाँ भी b है, a है, a है, लेकिन इस तरीके से ना समझिए, हम समझा रहे हैं। b क्या हमारा, x का गुणांक, ये माइनस हमेशा लगा रहेगा, इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, x का गुणांक। और ये किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे यहाँ क्या है, नीचे वाला एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है और नीचे वाला एक्स स्क्वायर का गुणांक है। मतलब जो हमारा b है वो किसका गुणांक है, x का गुणांक है, और जो a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। आप लोग चाहें तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या, x का गुणांक है, x का गुणांक, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक a। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या हमारा एक्स का गुणांक। a क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और b क्या हमारा एक्स का गुणांक। तो इस तरीके, और c क्या हमारा अचर पद। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। आप यदि अल्फ़ा और बीटा से आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, तो भूल जाइए अल्फ़ा बीटा।
मान लीजिए इसके कोई शून्य आ गए तो उन शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस माइनस हमेशा लगेगा एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल कैसे होगा, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा, तो इसका गुणनफल क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद सी हमारा क्या है, अचर पद, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस द्विघात समीकरण में क्या सी हमारा क्या अचर पद, और ये एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर क्या है, ए हमारा है, इसका शून्य क्या है ए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है ए, और सी हमारा क्या है अचर पद। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, और सी क्या हमारा अचर पद। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए, ये आप लोग याद रखेंगे। अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ये हमको त्रिघात बहुपद दे दे इस तरीके से, यक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो त्रिघात हो जाएगा। अभी आपको हमने बताया ऊपर, पहले बताएं क्या बताएं कि यदि यक्स का हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में, इस समीकरण में यक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर 3, इसलिए त्रिघात हो गया। एक्स की हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। मान ले रहे हैं, अभी बताएं एक्स का जितनी पावर रहेगा उसके उतने शून्यक निकलेंगे, उसके उतने आंसर निकलेंगे। तो यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है 3, मतलब ये त्रिघात है तो इसके कितने शून्यक होंगे 3, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। आपको नहीं ये सब रखना है याद तो फिर भी भूल जाइए, लेकिन कोई बात नहीं। आप इतना याद रखिए क्या कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3। कितना आंसर आएगा 3, क्यों 3 आएगा, क्योंकि एक्स का हाईएस्ट पावर कितना 3। तो वही जो आएगा आंसर हमको पता नहीं है, क्योंकि क्या ये कोई अभी तो फिलहाल यहाँ पे एक्स ए बी सी इस तरीके से, जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो हम लोग वहाँ सॉल्व करके तो हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा 3 4 5 इस तरीके से उसके शून्य आएंगे। लेकिन अभी हम लोग लेट कर ले रहे हैं क्या आएगा, मान ले रहे हैं अल्फा आएगा, बीटा आएगा और गामा आएगा। तो इस तरीके से यदि उन त्रिघात बहुपदों और उसके बीच में शून्यकों का क्या निकालना रहा है योगफल, तो क्या होगा वही फार्मूला होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या हमारा यहाँ पे क्या है, बी हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी हमारा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी हमारा क्या है, सॉरी ए हमारा क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या है, शून्यकों के बीच का गुणनफल। तो शून्यकों के बीच का गुणनफल क्या है यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या, माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी अपॉन ए, डी क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अचर पद, डी अपॉन ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस तरीके से, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये द्विघात समीकरण, ये वाला बहुपद हमारा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमको ये शून्यकों को याद रखना है इस तरीके से। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। बी हमारा क्या है एक्स का गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है अचर पद। बी क्या हमारा एक्स का गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप लोग ये याद रखेंगे, ये फार्मूला शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। तो आइए अब हम क्वेश्चन देखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। द्विघात बहुपद हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना। ऊपर वाला क्वेश्चन अभी बताएंगे, पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखिए। पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे फिर वो अपने आप समझ में आ जाएगा। द्विघात समीकरण है और क्या है, ये बहुपद हमारा दिया हुआ है, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है शून्यक, और इसमें शून्यकों के बीच का संबंध भी स्थापित करना है। मतलब जो शून्यक आएंगे अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं संबंध, शून्यकों के बीच का संबंध। शून्यकों के बीच का संबंध क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मतलब अल्फा और बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, मतलब उनका गुणनफल क्या होगा, उनका योगफल क्या होगा। इस तरीके से हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है ना, शून्यकों के बीच का योगफल, यही क्या हमारा संबंध है। शून्यकों के बीच का संबंध ये भी हमारा संबंध है। शून्यकों के बीच का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा क्या है संबंध है। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इस क्वेश्चन में हमको शून्य भी ज्ञात करने को बोला, शून्यकों के बीच का संबंध स्थापित। तो पहले हम लोग इसके शून्य निकालते हैं, तो शून्य कैसे निकालेंगे,
तो हमारा क्या बहुपद दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, 0 बाद में भी हम कर लेंगे, पहले इस तरीके से हम गुणनफल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करिए आप लोग इसका। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, बीच में हमारा क्या दिया, x का गुणांक क्या है 7। अब हमको 7 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको गुणा करने पे क्या आए 10 आए, और जोड़ने पे क्या आए, जोड़ने पे क्या है 7 आए। यहाँ लिखा है ना। तो हमको x इसका 7 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको हम जोड़ दें। कोई ऐसा फैक्टर हमको निकालना है, कोई ऐसे दो नंबर निकालना है जिनको हम जोड़ दें तो क्या आ जाए 7, और उन्हीं दो नंबरों का गुणा करा दें तो कितना आ जाए 10। तो यहाँ पे देखिए 5 और 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ गया। और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7। हमारे इस इक्वेशन में, इस बहुपद में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हम इन दोनों को 5 2 7 कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, एक बार x के इसके 5 के साथ लिख देंगे, एक बार इसके साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 5x और 2x। इस तरीके से इसको अलग अलग कर दिए। अब इसमें हम कॉमन देखेंगे, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या क्या। तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें x है, हाँ है, इसमें x है, इसमें भी x है। तो x कॉमन लेनी है, तो यहाँ क्या बचा, 2x था, मतलब एक्स स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर मतलब क्या, दो एक्स थे, तो एक एक्स लेनी है तो कितना बचा, एक एक्स। यहाँ पे एक ही एक्स है तो वो भी लेनी है तो क्या बचा, केवल 5। अब यहाँ देखिए यहाँ एक्स है लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, तो हम एक्स कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो क्या लेंगे 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है। 2 पंचे 10, 2 पंचे क्या 10, 2 कॉमन लेने को क्या बचेगा 5। तो इस तरीके से हम कॉमन ले लिए, यहाँ पे 2 क्या कॉमन ले लिए 2, तो क्या बचा अंदर एक्स बचा, और यहाँ पे क्या बच गया 5। इस तरीके से अब देखिए ये हमारे दोनों ब्रैकेट क्या सेम, ये भी ये सेम और ये भी सेम है, तो इसमें से भी इसमें से क्या कॉमन ले ले रहे हैं, या फिर इसको अलग लिख दे रहे हैं। ये दोनों सेम है, इसको कॉमन ले लिए, तो बचा क्या x प्लस 2। नहीं समझ में आ रहा तो इसको, ये दोनों सेम है तो इसको एक साइड लिख दिए और इन दोनों को एक साइड लिख दिए, इन दोनों को एक साइड लिख दिए और इन दोनों को एक साइड। आ गया समझ में। नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो हमारा आया है दो आंसर आया, अभी आंसर नहीं आया, अभी एक्स का आंसर नहीं आया, ये हमारे पास 2 आ गए, क्या इक्वेशन आ गए। हम दोनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। तो दोनों को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। एक बार इसको 0 के बराबर कर दिए और एक बार इसको 0 के बराबर कर दिए। तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या, यहाँ पे देखिए 5 क्या है प्लस में, तो जब बराबर के या फिर चिन्ह के उधर जाता तो क्या हो जाता, मार्क बदल जाता तो माइनस में हो जाएगा। ऐसे यहाँ 2 भी प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो गया। अब ये तो आप लोग को समझ में आ गया शून्य क्या होता है। यहाँ पे x बराबर -5 आ गया, -2 आ गया, मतलब ये हमारे क्या है शून्य के हैं, जो भी हमने सॉल्व किया है। तो ये जो आंसर आते हैं 2, यही हमारे क्या होते हैं शून्य। अब हमें शून्यकों के बीच क्या निकालना है, संबंध निकालना है। शून्यकों के बीच क्या निकालना है, संबंध। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, अतः -5 और -2 क्या है, शून्यक हैं बहुपद के। अब हम इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। तो हमने लेट किया था ऊपर कि आंसर कोई आएगा तो उसको क्या मान लेंगे, अल्फ़ा और बीटा। फार्मूले में हमने बताया कि जो भी आंसर आ जाएगा उसको पहले क्या मान लेंगे, अल्फ़ा मान लेंगे और बीटा मान ले रहे हैं। तो यहाँ भी हमने वैसे कर लिया, अल्फ़ा और बीटा। आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, शून्यकों का योगफल बराबर क्या, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। आपको ये तब नहीं लिखना पड़ेगा अल्फ़ा और बीटा, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। अल्फ़ा बराबर -5, बीटा बराबर -2 हमने मान लिया। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस, ब्रैकेट के बाहर क्या लगाएंगे, हमेशा माइनस लगेगा जब हम शून्यकों के बीच का योगफल निकालेंगे। x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है और x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे हमारे इक्वेशन में देखिए x का गुणांक क्या है, हमने बताया कि हमारा कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके से रहता है। तो a हमारा क्या है, x का गुण x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए a क्या है, अब देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं है,
लेकिन जब भी कोई नंबर नहीं रहता तो क्या किसके साथ मल्टीप्लाई में रहता है, 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई पड़ेगा तो इस नंबर में एक्स स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी कुछ ना रहे तो समझ लीजिए वहाँ क्या 1 है, समझना नहीं है, वहाँ 1 ही होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या 1 है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी नंबर में, दुनिया में कोई भी नंबर हो उसमें हम यदि 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए b क्या हमारा x का गुणा, यहाँ b बराबर कितना है 7 है, x के साथ क्या लिखा है 7, c क्या हमारा अचर पद 10 है, तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर कितना आ गया 7 आ गया, c बराबर 10 आ गया। अब यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे जब हम लोग क्या निकालेंगे, संबंध निकाल लेंगे शून्यकों के बीच का। हमने यहाँ लिख दिया, इस तरीके से हम लोग फार्मूला लिख दिया पहले क्या, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमारा तो b क्या हमारा x का गुणांक और a क्या हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या हमारा x का गुणांक और a क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऊपर हमने देखा b हमारा क्या था 7 था, b बराबर क्या था हमारा 7 था, b बराबर क्या था 7 था, a बराबर क्या था कुछ नहीं नंबर था तो 1 था, और c बराबर कितना था 10 था। ये हमारे 3 नंबर थे, आप लोग ऐसे लिख भी सकते हैं साइड में, a बराबर कितना था 1, b बराबर कितना था 7, c बराबर कितना था 10, इस तरीके से। ठीक है, a बराबर कितना था 1, b बराबर कितना था 7 और c बराबर 10। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, पहले x का गुणांक फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब बाहर क्या लगेगा माइनस। ठीक है, तो हमारा क्या है बी 7, तो हमने 7 लिख दिया, बाहर माइनस लगाए, और नीचे क्या है हमारा 1, क्यों, क्योंकि एक 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 क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कितना दिया है 1 दिया, तो 1 लिख दिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -7 अपॉन ए, आ गया होगा समझ में। तो सिंपल सा क्या था, शून्यकों का योगफल x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बाहर क्या था माइनस। तो x का गुणांक था हमारा 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक था 1, तो हमने लिख दिया इस तरीके से, बाहर क्या लगा दिए माइनस, तो हमारा निकल गया शून्यकों के बीच का क्या योगफल। एज इट इज ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों के बीच का गुणनफल। तो निकालिए शून्यकों के बीच का गुणनफल, कैसे निकालेंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब फार्मूला हमारा क्या था सी अपॉन ए, सी क्या था अचर पद, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सी का वैल्यू कितना है 10, हमने ऊपर देखा सी की वैल्यू कितनी है 10, और ए क्या हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी की वैल्यू कितनी है इक्वेशन में 10। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सी हमारा यही तो है, और हमारा ये क्या है बी, और हमारा यहाँ क्या है 1, तो ये हमारा क्या है ए, ये हमारा क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं सी अपॉन ए, ये हमारा फार्मूला है। सी क्या था 10 और नीचे क्या था 1, जो कि क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 10, नीचे 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा निकल गया अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा रहा क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट, जो कि हमने सेकेंड पे किया। तो हमारा क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है पहले रीड करते हैं। यदि द्विघात समीकरण इस तरीके से दिया, शून्यक में से कोई एक शून्यक दिया। अब देखें यहाँ पे दो शून्यक होते हैं, क्योंकि यहाँ हाई एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है 2, हमें पता है हाई एक्स की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी वैल्यू होती है, इतने शून्यक होते हैं, सॉरी उतने शून्यक होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए शून्यकों मतलब दो शून्यक होते हैं, उसमें से केवल एक शून्य कितना दिया -3। तो हमको क्या पूछा के का मान, जब भी आपको इस तरीके से पूछे या फिर आपको दोनों शून्यक दे दे तो करना क्या है, जो शून्यक दिया रहेगा वही हम उठाएंगे और इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स वहीं पुट कर देंगे। क्या करेंगे, जो शून्यक दिया रहेगा हम क्या करेंगे वही उठा के इक्वेशन में पुट कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो हमको जो वैल्यू निकालना है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना, के, यहाँ पे हमको दिख भी रहा है। ठीक है, के क्या है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है। तो हम क्या करेंगे, ये -3 उठाएंगे और जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ पुट कर देंगे और बराबर क्या कर देंगे 0, बराबर क्या कर देंगे 0, और हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता, आपको दोनों शून्यक भी दे सकता है, तो जब दोनों शून्यक देगा तो आप क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों शून्यकों में से कोई एक शून्यक का वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन फिर भी दो शून्यक नहीं देगा आपको, एक ही शून्यक देगा। तो बहुपद हमारा क्या है ये, हम बराबर क्या कर देंगे 0। अब x के स्थान पर क्या पुट करेंगे -3, क्यों -3 पुट करेंगे, क्योंकि -3 क्या इसका शून्यक है, तो -3 हम पुट करेंगे। तो यहाँ x था तो -3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x था तो केवल -3 हुआ, प्लस 1 बराबर 0।
-3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 गुणे 9, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9। और फिर क्या करेंगे हम, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। अब 9 को हमने आगे लिख दिया और 3 को भी आगे लिख दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने आगे कर दिया। यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू को आगे कर देंगे। यहाँ लेकिन माइनस है क्या, यहाँ पे माइनस, और यहाँ क्या प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे हम, अंदर इसका 9 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे एज इट इज उतार देंगे, इसको भी ऐसे एज इट इज उतार देंगे। अब देखिए इसको तो हमने उतार दिया वैसे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 के -9, 9 के इसका मल्टीप्लाई इसमें 9 के हो जाएगा, फिर इसका 1 में -9 हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको और इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। ये भी के की वैल्यू है, ये भी के है हमारा, ये भी क्या के और ये भी क्या है के, इसमें भी के है इसमें भी के है, दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे देखेंगे क्या घट रहा है। दोनों का मार्क सेम नहीं इसलिए क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 9 में से 3 गया 6, ऐसे ऐसे एज इट इज क्या नंबर में भी, यहाँ भी नंबर यहाँ भी नंबर, दोनों का मार्क सेम नहीं है घट जाएगा। तो आ गया कितना -8 बराबर 0 हमारा दिया ही है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले को इधर ले जाएंगे, तो माइनस में मार्क है क्या हो जाएगा प्लस में, पता है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मार्क बदल जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और या यदि क्या रहेगा गुणा, तो बराबर के उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, यदि भाग रहेगा तो उधर क्या हो जाएगा गुणा, इस तरीके से। तो यहाँ माइनस में उधर जाएगा प्लस में, प्लस में हो गया। अब यहाँ देखिए 6 क्या है इसके साथ गुणे में, के क्या है 6 के साथ गुणे में, या फिर 6 के साथ क्या है गुणे में, इस तरीके से, ठीक है इस तरीके से। तो क्या है गुणे में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, भी हमने आपको बताया, तो क्या हो जाएगा नीचे भाग, भाग मतलब क्या भाग देना, तो नीचे 6 हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 तियाँ 6, तो 4/3 आ गया। तो के की वैल्यू हमको क्या पता चल गया 4/3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये था हमारे 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या था, इसमें हमको शून्य दे दिया था और हमको कोई एक वैल्यू पूछना है। यहाँ पे के की जगह क्या हो सकता है, एम भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है, एन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमको क्या दे देगा, कोई एक शून्यक दे देगा, क्या दे देगा एक कोई शून्यक दे देगा, पूछेगा कि के की वैल्यू बताओ, एल की वैल्यू बताओ, एम की वैल्यू बताओ, मतलब के की जगह पे कुछ भी दे देगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस शून्य का वो वैल्यू उठाएंगे और जो हमारा बहुपद है जहाँ जहाँ एक्स है हम उसमें पुट कर देंगे। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। इसी 2 क्वेश्चन में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल ये चैप्टर से उतने क्वेश्चन नहीं हैं और ना ही उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारे बहुपद चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बताया है। अब उतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हैं। फ़िलहाल ये 2 ही क्वेश्चन थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे और एग्ज़ाम में रिपीट करते थे और रिपीट करेंगे यही क्वेश्चन, नंबर केवल चेंज कर देगा। तो 2 क्वेश्चन था, एक था आपको के वैल्यू पूछ लेगा, के एल एम इस तरीके से कोई भी रह सकता, के जरूरी नहीं है के ही हो वहाँ पे, के ये जरूरी नहीं है के ही लेटर हो, और भी लेटर हो सकते हैं एल एम एन इस तरीके से। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको कोई शून्यक दे देगा, एक शून्यक दे देगा और पूछेगा इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। दूसरा क्या पूछ लेगा, रिलेशन, शून्यकों के बीच में क्या पूछ लेगा रिलेशन। तो इस 2 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।